Good morning, student. It is class 5, subject science, chapter 10. Today topic is energy, यानी ऊर्जा. Energy. What is energy? Energy is the capacity of a body to do work. किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, जिसके कारण वस्तु कार्य करती है, उसे एनर्जी कहते हैं. पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग अप, किकिंग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क. धक्का देना, किसी चीज को खींचना, उठाना, लात मारना, ये सब काम के रूप हैं. बट टू डू दीज वर्क वी नीड एनर्जी. लेकिन इन काम को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. सो एनर्जी इज द थिंग बाय विच वी कैन डू ए वर्क. इसलिए एनर्जी के द्वारा ही हम किसी कार्य को कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कुछ कई तरह की एनर्जी होती है. ईच फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म. एक तरह की ऊर्जा से दूसरे तरह की ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, बदलाव हो सकता है. सच दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू पुट ऑन a fan, it converts into mechanical energy. यदि आप इलेक्ट्रिसिटी को पंखे का बटन दबाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी. यदि बल्ब या ट्यूब का बटन दबाएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी. ये लाइट में चेंज हो जाएगा. बट मेन टाइप ऑफ एनर्जी आर ऑफ टू टाइप एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड kinetic energy. What is potential energy? Potential energy, when an object is at rest, it possesses the potential energy. जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है, स्थिर होती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है. अपनी विशेष स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी होगी तो वह पोटेंशियल एनर्जी होगी. Water stored in a tank and huge rock on a cliff have potential energy. जो ओवरहेड वाटर टैंक छत के ऊपर रखा होता है, उसमें भरे हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है. यदि हम टैंक का पाइप खोल दें तो उसकी ऊपर की स्थिति के कारण पानी तुरंत पाइप में बहने लगता है और टंकियों में पूरे घर में पहुंच जाता है. इसी तरह जब कोई बड़ी रॉक, बड़ी चट्टान किसी पहाड़ी पर किनारे पर रखी हो तो अपनी पोजीशन के कारण उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है. इफ वी रोल इट डाउन इट मे हर्ट बिग एनिमल आल्सो. यदि बड़ी चट्टान को पहाड़ के किनारे पर जो रखी है नीचे लुका दें तो ये बड़े जानवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इट हैज ए potential energy. And other example may be water stored in a dam. किसी बांध में इकट्ठा किया गया पानी. We store water in a dam and it is opened from a huge height. बड़ी ऊंचाई से इसे खोला जाता है. It run turbine. इससे मशीनें चलती हैं. And after that it runs the machine and electricity produced. तब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है. तो वहाँ पानी का जो ऊंचाई है, ऊंचाई तक भरा हुआ पानी है, उसकी स्थिति के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. सो energy which is due to its position
इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी होगी उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी। एक चलती हुई वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड ए बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड हैव काइनेटिक एनर्जी। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद और ऊंचाई से गिरता हुआ पानी दोनों में काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। जैसे हम एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब ऊंचाई पर ये चला जाता है तो इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। वहाँ हवा में जाकर रुक जाता है एक क्षण के लिए और फिर इट कम्स डाउन अगेन, यह दोबारा पृथ्वी की तरफ आ जाता है। इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। सो द एनर्जी विच इज पोजेस्ड इन ए बॉडी बिकॉज ऑफ इस मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जो एनर्जी किसी वस्तु के मूवमेंट के कारण होती है, गति के कारण होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स क्या हैं? किस किस ढंग से हमें एनर्जी किस वस्तुओं से मिल सकती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड वी गेट एनर्जी फॉर आवर बॉडी फ्रॉम फूड। हमें भोजन से एनर्जी अपने शरीर में मिलती है। और एंड प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। और पौधे एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से, सूर्य से। सो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द क्रीचर। ये सभी प्राणियों को किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। जो हम सूर्य से ऊर्जा, गर्मी और रोशनी के रूप में प्राप्त करते हैं उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक फूड। पौधे इस एनर्जी को भोजन बनाने में खर्च करते हैं। वी कीप आवर सेल्फ वार्म ड्यूरिंग कोल्ड डेज ड्यू टू सोलर एनर्जी। हम सर्दी के दिनों में अपने आप को सूरज की धूप में बैठकर तापकर गर्म कर पाते हैं। सोलर सेल्स are used to convert solar energy into electric energy and then used to power vehicles। हम आजकल सोलर सेल घरों में छतों पर लगते हैं, दुकानों में की छतों पर लगाए जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी बैटरियां भर जाती हैं, जिसे कि व्हीकल्स में भी यूज करते हैं, लाइट बल्ब जलाने में, और हीटर वाटर पानी को गर्म करने में भी यूज करते हैं। सोलर कुकर्स आर आल्सो यूज्ड टू कुक फूड। सोलर कुकर भी भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो सोलर एनर्जी इज इजली अवेलेबल, इट इज नॉट पॉल्यूटिंग। सोलर एनर्जी आसानी से मिलने वाली एनर्जी है और इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए ये मेन सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द मूविंग वाटर। चलते हुए बहते हुए पानी से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो पावर, द फ्लो ऑफ वाटर इन ए डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। डैम में, बांध में बहते हुए पानी से, ऊंचाई से पानी गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मशीनें लगाकर बिजली बनाई जाती है, टरबाइन घूमती है और उससे मशीनों में बिजली बनती है। दिस एनर्जी इज क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग। यह एनर्जी भी
साफ सुथरी और पोल्यूशन से रहित है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। इससे अगली है विंड एनर्जी, हवा के द्वारा जो एनर्जी मिलती है। इन सम एरियाज द विंड ब्लोज वेरी हार्ड, वेरी फास्ट, सो देयर मशीन्स आर सेट अप to move, and this energy which is gained by moving wind is called wind energy। इसमें बड़ी बड़ी ऊंची मशीनें लगा दी जाती हैं, विंड माइल कहते हैं उन्हें। उनसे पंखे के तरह से बड़े बड़े पंखे नुमा होते हैं, उनसे रोटेट होते हैं, अंदर का मशीन का सेटअप चलता है और उससे अलग अलग कामों में यूज करते हैं, वाटर के लिए और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर टू डू अदर वर्क, दूसरे कामों को करने के लिए भी यूज करते हैं। सो ए विंड माइल वर्क ड्यू टू एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए विंड माइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज की जाती है। देयर आर अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू में स्टडी इन योर हायर क्लासेस। अपनी बड़ी क्लास में आप और भी एनर्जी के बारे में सुनेंगे। अदर वन मेन टाइप ऑफ एनर्जी इज सी सौर एनर्जी, कि जो समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं। लहर किसी समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो तब उस लहरों के चलने से वहाँ सेटअप कर दिया जाता है और उसी से वो भी हाइड्रो एनर्जी के टाइप से एनर्जी हमें मिलती है। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क एंड कम टू स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।